जय हिंद। आज हम देखेंगे सारे अनुच्छेद एक साथ देखेंगे, ठीक है ना। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। पहला अनुच्छेद कहता है संघ और नाम और राज्य क्षेत्र में, ठीक है ना। पूछता है अनुच्छेद पहला किससे संबंधित है? संघ का नाम और राज्य क्षेत्र, कहने का मतलब राज्यों का संघ है भारत, ठीक है। दूसरा अनुच्छेद क्या है? तो नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना कर सकता है, ठीक है। दूसरे दूसरे देश से अगर कोई राज्य मिलता है तो उसकी स्थापना अनुच्छेद 2 के तहत करता है, ठीक है। उसके बाद है तीसरा अनुच्छेद राज्यों का निर्माण और सीमाओं और नामों में परिवर्तन करने का अधिकार है, ठीक है। तो अनुच्छेद कितना के तहत है? तो 3 के तहत, ठीक है। तो याद रखिएगा अनुच्छेद। चौथा अनुच्छेद कहता है पहली अनुसूचित व चौथी अनुसूची के संशोधन तथा 2 या 3 के अधीन बनाई गई विधियाँ, ठीक है ना। तो ये अनुसूची से संबंधित है, ठीक है ना, अनुच्छेद जो है। और ये आगे देखते हैं अनुच्छेद 5 संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता, कहने का तो अनुच्छेद किससे संबंधित है? नागरिकता से संबंधित, ठीक है। अनुच्छेद 6 जो है भारत आने वाले व्यक्ति के लिए नागरिकता है, ठीक है। और अनुच्छेद 7 से जो है पाकिस्तान जाने की नागरिकता है, ठीक है ना। यानी भारत आने वाले व्यक्ति है तो 6 और पाकिस्तान जाने वाले व्यक्ति के लिए 7। भारत के बाहर रहने वाले व्यक्ति के लिए नागरिकता कितने हैं? तो 8। जो बाहर में व्यक्ति रहता है ना भारत से बाहर, उसके लिए अनुच्छेद कितने के तहत रहता है? तो 8 के तहत, ठीक है। अगला अनुच्छेद 9 जो कहता है विदेशी राज्य की नागरिकता लेने पर भारत की नागरिकता स्वतः क्या होगा? समाप्त हो जाएगा। यानी 7 साल तक अगर रहिएगा बाहर में, ठीक है ना, तो भारत की नागरिकता समाप्त हो जाएगा। या विदेश की नागरिकता लीजिएगा तो समाप्त हो जाएगा अनुच्छेद कितने के तहत? तो 9 के तहत। 10 में कहता है नागरिकता के अधिकारों का बना रहना, यानी नागरिकता का जो अधिकार ये बना रहेगा किसके तहत? 10 के तहत, ठीक है। संसद द्वारा नागरिकता के लिए कानून का विनिमय, ठीक है ना। संसद जो है नागरिकता के लिए जो है कानून बना सकता है, ठीक है ना। अनुच्छेद के तहत 11 के तहत। अनुच्छेद 12 में राज्यों की परिभाषा है, ठीक है ना। पूछता है अनुच्छेद 12 और अनुच्छेद 36 जो है ये राज्यों की परिभाषा है, ठीक है। मूल अधिकारों का असंगत या अल्पीकरण करने का विधि यानी बना सकता है, ठीक है ना। अनुच्छेद 13 के तहत जो है मूल अधिकार में अगर कोई असंगत होता है या अल्पीकरण होता है तो उस पर अनुच्छेद 13 लागू होता है। 14 में विधि के समक्ष समानता, यानी इसके अंतर्गत सभी को क्या है? समान अधिकार मिलता है, ठीक है ना। तो अनुच्छेद 14 है। अनुच्छेद 16 कहता है कि लोक नियोजन में अवसर की समानता, तो अवसर की समानता पूछेगा तो अनुच्छेद कितना होगा? 16, ठीक है। अनुच्छेद 17 कहता है अस्पृश्यता का अंत, ठीक है ना, यानी छुआछूत जो है ये नहीं कर सकते, ठीक है ना। अनुच्छेद के तहत 17 के तहत। उपाधियों का अंत, या कोई भी उपाधि मिलता है, ठीक है ना, अपने यहाँ भारत में, तो यह अनुच्छेद 18 के तहत। वाक की स्वतंत्रता यानी बोलने की स्वतंत्रता अनुच्छेद कितने में है? 19 में। अपराधों के दोष सिद्ध करने के संबंध में संरक्षण अनुच्छेद 20 में। जो अपराध कोई करेगा तो उसको दोष सिद्ध करने के लिए अपना वकील को रख सकता है अनुच्छेद के तहत? तो 20 के तहत, ठीक है। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता ये अनुच्छेद 21 है, ठीक है ना। इक्कीस का क जो है 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार है, ठीक है ना। इसमें 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा मिलेगा, ये अनुच्छेद के तहत 21 के क तहत, ठीक है ना। कुछ दशाओं में गिरफ्तारी से संरक्षण के लिए अनुच्छेद 22, ठीक है। मानव के साथ दुर्व्यवहार या बाल श्रम नहीं करा सकते, ठीक है ना। तो मानव के साथ दुर्व्यवहार या बाल श्रम नहीं करा सकते अनुच्छेद 23 के तहत, ठीक है। कारखानों में बालक का नियोजन का प्रतिशत यानी कारखानों में बच्चों का जो है आप काम करा नहीं सकते अनुच्छेद के तहत 24 के तहत, ठीक है। धर्म का आचरण और प्रचार की स्वतंत्रता अनुच्छेद कितने में? 25 में, ठीक है। धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता अनुच्छेद 26 में, ठीक है ना। इसमें धर्म का प्रचार आप कर सकते हैं अनुच्छेद 25 के तहत। धार्मिक कार्यों के प्रबंधन जो भी होता है, ठीक है ना, उसके लिए आप अनुच्छेद 26 के तहत कर सकते हैं। अनुच्छेद 29 जो अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण है, ठीक है ना, जिसमें अल्प वर्ग जितना भी आता है, जैसे मैं कह सकते थे हिंदू ईसाई ये सब अल्पसंख्यक
के है तो उसमें भी बहुत रंग का है, तो उसको अनुच्छेद 29 कहते हैं। ठीक है। 30 कहता है कि शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार है, अनुच्छेद कितने के तहत? 30 के तहत। अधिकारों का परिवर्तित कराने के लिए उपचार, ये 32 है। ठीक है ना, जिसको कहते हैं संवैधानिक उपचारों का अधिकार, तो उपचार करने का अधिकार किसमें है? 32। 36 में परिभाषा है, तो किसका परिभाषा है? तो वही पंचायत वाला। 40 में ग्राम पंचायतों का गठन है। अनुच्छेद 48 जो है कृषि और पशुपालन के संरक्षण के संबंध में। ठीक है, और बीच बीच में से अनुच्छेद हटा हुआ है। ठीक है ना, तो ये सब इम्पोर्टेंट है, तो हम अगला वीडियो में वो सब भी लेके आएंगे। 48 का क्या कहता है? पर्यावरण, वन और वन्य जीवों का संरक्षण कितने में है? तो 48 का कौन में? राष्ट्रीय स्मारक स्थान और वस्तुओं का संरक्षण करना अधिकार कितने हैं? 49 में। कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथककरण जो है अनुच्छेद 50 में। अनुच्छेद 51 कहता है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए, अनुच्छेद 51। अनुच्छेद 51 का क है जो इसमें मूल कर्तव्य है। ठीक है ना, कितना मूल कर्तव्य है? तो 11 मूल कर्तव्य है। ठीक है ना, अब मौलिक अधिकार क्या हुआ है? तो 6 है। अनुच्छेद 52 में जो है भारत का राष्ट्रपति होगा, ये अनुच्छेद 52 में। ठीक है ना, संघ की कार्यपालिका शक्ति जो है वो राष्ट्रपति जो है, कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति का होगा, वो 53 में। ठीक है, राष्ट्रपति का निर्वाचन जो होगा ये 54 के अंतर्गत होता है। निर्वाचन के जो विधि विधान होता है, ठीक है ना, वो 55 में है, जिसमें 50 अनुमोदक 50 अनुमोदक होता है। ठीक है ना, ये जो होता है ये किसके तहत? 50 के तहत। अनुच्छेद 56 में राष्ट्रपति का पदावधि है। ठीक है ना, कितना दिन तक वो रहेगा, ये है। अनुच्छेद 57 जो है पुनर्विचार के लिए पत्रार्थ। ठीक है ना, यानी जो निर्वाचन होगा राष्ट्रपति का, ये 57 में। राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए अर्हता, ठीक है ना, ये दिया रहता है, तो ये 58। राष्ट्रपति के लिए पद की शर्त यानी शपथ जिसको कहते हैं, शपथ, ये 60 में। ठीक है ना, राष्ट्रपति का शपथ। और राष्ट्रपति पद के लिए जो शर्त होता है, जैसे ये भारत के नागरिक होंगे, ठीक है, 35 वर्ष का एज होना चाहिए, तो ये सब जो है ये 59 में। ठीक है ना, और 60 में शपथ, 100 से 60 और 100 से शपथ, याद रखिए। 61 में क्या है? राष्ट्रपति को महाभियोग लगा के राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है, इसके लिए 14 दिन पहले रिपोर्ट देना पड़ता है। 62 में कहता है राष्ट्रपति पद पर व्यक्ति को भरने के लिए निर्वाचन का समय और रीति। तो व्यक्ति कहने के बाद राष्ट्रपति पद जो होता है, ठीक है ना, उस पर व्यक्ति को भरने से लेकर, ठीक है, निर्वाचन तक के जो समय और रीति रिवाज है, ये सब कितना के तहत? 62 के तहत। ठीक है, भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, तो ये अनुच्छेद 63 कहता है। उपराष्ट्रपति का राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, अनुच्छेद 64 के तहत। और एक और आता है 89 के तहत। ठीक है ना, याद रखिए। अनुच्छेद 66 में कहता है उपराष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है उसके लिए है। ठीक है ना, और उपराष्ट्रपति का पदावधि जो होता है वो 67 में है, जो कितना से कितना दिन तक रहेंगे। उपराष्ट्रपति के पद के रिक्त पद भरने के लिए निर्वाचन जो होता है, ठीक है ना, ये 68 के तहत। अगर उपराष्ट्रपति शपथ लेगा तो 69 के तहत लेगा। ठीक है, अन्य आकस्मिकता में राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन होता है, ठीक है ना, ये 70 के तहत होता है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी विषय जो होता है ये 71 के तहत होता है। ठीक है, राष्ट्रपति किसी को क्षमा कर सकता है, क्षमा दान की शक्ति अनुच्छेद 72 के तहत क्षमा कर सकता है, मृत्युदंड होता है, ये सब कम कर सकता है। 73 के तहत संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार है। ठीक है ना, कि संघ का कार्यपालिका शक्ति क्या क्या है, उसमें 73। राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगा, ये अनुच्छेद 74 के तहत। ठीक है, मंत्रियों के बारे में उपबंध है, तो ये 75 के तहत। ठीक है ना, जिसमें भारत का एक प्रधानमंत्री होता है, तो ये हम, तो इसमें 75 में 1 2 3 4 करके 5 तक होता है। ठीक है ना, भारत का एक महान्यायवादी होगा, तो ये 76 के तहत होता है।
भारत सरकार के कार्यों का संचालन जिसमें प्रधानमंत्री जो कार्य करता है इसके लिए 77 है। राष्ट्रपति को जानकारी देने के लिए प्रधानमंत्री कर्तव्य है, ठीक है ना, कि कोई भी जानकारी दे राष्ट्रपति को तो प्रधानमंत्री देगा 68 के तहत। संसद के गठन जो है 79 में है। राज्यसभा की संरचना जो है 80 में है और लोकसभा की संरचना 81 में है, जिसको सरला कहते हैं, सोरला से याद रखिएगा। संसद, राज्यसभा, लोकसभा, ठीक है ना, 79, 80, 81 में। संसद के सदनों की अवधि जो होता है, ठीक है ना, 63 के तहत है, क्योंकि राज्यसभा अस्थायी सदन होता है लेकिन इसके सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। लोकसभा कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। 84 में संसद के सदस्यों का अहर्ता, ठीक है ना, जो 84 में याद रखिएगा। संसद का सत्र या 17वां या विघटन जो होगा 85 के तहत होता है, ठीक है ना। राष्ट्रपति विशेष अभिभाषण देगा किसके तहत, 87 के तहत। सदनों के बारे मंत्रियों और महान्यायवादी का अधिकार जो है 88 के तहत। राज्यसभा का सभापति और उपसभापति होता है 89 के तहत। उपसभापति का पद अगर रिक्त हो तो पद हटाया जाना या हटाना हो, ठीक है ना, तो 90 के तहत। सभापति के कर्तव्यों का पालन या शक्ति जो होता है, सभापति जो होता है, उपराष्ट्रपति जो होता है 51 के तहत। राज्यसभा का सभापति होता है। सभापति या उपसभापति को पद से हटाने का संकल्प विचाराधीन हो तब पीठासीन न हो होना, ये 52 के 92 के तहत है, ठीक है ना। लोकसभा का अध्यक्ष या उपाध्यक्ष होगा तो ये 93 के तहत। अध्यक्ष उपाध्यक्ष का पद रिक्त होना तो 94 के तहत। अध्यक्ष में कर्तव्य और शक्ति का जो बात होगा तो किसका शक्ति थी, ये लोकसभा का शक्ति जो होगा अध्यक्ष का, ये 95 के तहत। अध्यक्ष उपाध्यक्ष को पद के हटाने का संकल्प हो तब उसका पीठासीन न हो तो ये होगा 96 के तहत। सभापति, उपसभापति तथा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के वेतन और भत्ते के बारे में 97 में, ठीक है ना। संसद का सचिवालय होगा तो ये 98 में। संसद यानी सदस्य का शपथ या प्रतिज्ञान हो तो 99 तक। संसाधनों में मतदान रिक्तियाँ के होते हुए भी सदनों के कार्य करने की शक्ति और गणपूर्ति, ये 100 में। तो 100 का 1 होता है, 3 होता है, 2 होता है। कुछ दशाओं में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, तो इसे संयुक्त बैठक पूछता है तो 108 देते हैं, ठीक है। धन विधायक की परिभाषा अनुच्छेद 110 में है। विधायकों पर अनुमति तो ये अनुच्छेद 111। वार्षिक वित्तीय विवरण जो है 112 में। प्रक्रिया के नियम 118 में। संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा ये 120 में है, ठीक है ना, कि हिंदी हो, संस्कृत हो, कि अंग्रेजी हो, जो भी भाषा हो ये 120 में है, खाली संसद के लिए जो प्रयोग होगा। संसद विश्रांति काल में राष्ट्रपति का अध्यादेश शक्ति जो है 123 में, ठीक है ना, यानी अध्यादेश करने के बाद अध्यादेश जारी कर सकता है 1, 2, 3 यानी 123 में। उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन 124 में, ठीक है। न्यायाधीश का वेतन जो होता है ये 125 में। कार्य मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्ति, ठीक है ना, 126 में, जिसको कहते हैं न्यायाधीश की नियुक्ति। तदर्थ न्यायमूर्तियों की नियुक्ति ये 127 में। सेवानिवृत्ति न्यायाधीशों की उपस्थिति होगा 128 में। उच्चतम न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना ये 129 के तहत। उच्चतम न्यायालय का स्थान जो है 130 में। उच्चतम न्यायालय की आरंभिक अधिकारिता ये 131 में। निर्णय एवं आदेशों का पुनरावलोकन 137 में। उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति
यानी उच्चतम न्यायालय से जो है परामर्श ले सकता है राष्ट्रपति, ठीक है ना। ये 143 के तहत सिविल और न्यायिक पदाधिकारियों द्वारा उच्चतम न्यायालय की सहायता 144 में एक होता है 44 अनुच्छेद जो है इसमें गोवा में सिर्फ लागू है, ठीक है ना। भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक ये 148 में। नियंत्रक महालेखा परीक्षक के कर्तव्य शक्ति जो है 149 में। संघ के राज्यों के लेखन का प्रारूप जो है 150 में। राज्यों के राज्यपाल होगा 153 में। राज्यों के कार्यपालिका शक्ति जो होता है 154 में। राज्यपाल की नियुक्ति जो 155 में है। राज्यपाल की जो पदावधि होता है ये 156 में। राज्यपाल की नियुक्ति होने की अर्हता जो है ये 157। राज्यपाल के पद लेने के लिए जो शर्त होता है 158 में। राज्यपाल द्वारा शपथ जो 159 में है और राष्ट्रपति के शपथ जो है 60 में। राज्यपाल को सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद होगा ये 163 में कहता है। मंत्रियों के बारे में अन्य उपबंध होंगे राज्य में तो ये 164 में। राज्यों का महाधिवक्ता होगा 165 में। राज्य सरकार का संचालन करेगा 166 के तहत। राज्यपाल को जानकारी देने के संबंध में मुख्यमंत्री की अर्हता जो 167 है। यानी मुख्यमंत्री का कर्तव्य होगा, ठीक है, राज्यपाल की जानकारी देना। 168 जो राज्य के विधानमंडल का गठन है। 170 में विधानसभाओं की संरचना है। 171 विधान परिषद की संरचना है, ठीक है। विधानसभा 170, विधान परिषद 171 और राज्य के विधानमंडल का गठन 168 के तहत। राज्यपाल का विशेष अभिभाषण होगा 176 के तहत। सदनों के बारे में मंत्रियों और महाधिवक्ता के अधिकार होगा 177 के तहत। विधान सभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होगा 178 के तहत। अध्यक्ष उपाध्यक्ष का पद रिक्त होना या पद से हटाया जाना 179 है, ठीक है ना। अध्यक्ष के पदों के कर्तव्य और शक्ति अनुच्छेद 180 में। तो अध्यक्ष सीधा ने विधानसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। अध्यक्ष उपाध्यक्ष को पद से हटाने का कोई संकल्प पारित होने पर उसका पीठासीन नहीं होना ये 181 है। विधान परिषद का सभापति उपसभापति होना 182 है। सभापति और उपसभापति का पद रिक्त होना, पद का त्याग करने, पद से हटाया जाना 183। सभापति के कर्तव्यों का पालन और शक्ति जो है 184 में। सभापति उपसभापति को पद से हटाए जाने का संकल्प विचाराधीन होने पर उसका पीठासीन न होना 185 में। अध्यक्ष उपाध्यक्ष सभापति और उपसभापति का वेतन भत्ता जो है 186 में। राज्य के विधानमंडल का सचिवालय 187 में। राज्यों यानी सदस्यों का शपथ और प्रतिज्ञा जो इसके लिए 188। किस सदनों में मतदान रिक्तियां होते हुए भी साधनों का कार्य करने की शक्ति और गणपूर्ति जो है 189 में है। धन विधेयक की परिभाषा 199 में। तो किसका है? तो राज्य का ही सब है, ठीक है ना। विधायकों पर अनुमति है 200 अनुच्छेद है। वार्षिक वित्तीय विवरण 202 में। विधानमंडल में अध्यादेश सत्यापित करने का राज्यपाल का शक्ति है 213 में। राज्यों के लिए उच्च न्यायालय होगा 214 में। उच्च न्यायालयों का अभिलेख न्यायालय होना है 215 में। उच्च न्यायालय का गठन जो है 216 में। और 214 में क्या है?
अतिरिक्त राज्यों के लिए उच्च न्यायालय होगा, याद रखिएगा। उच्च न्यायालय न्यायाधीश की नियुक्ति पद्धति शर्त जो है 217 में, न्यायाधीश का वेतन जो है 221 में। एक न्यायालय से दूसरे न्यायालय में न्यायाधीशों का अंतरण 222 में। कार्यकारी मुख्य न्यायमूर्ति के लिए नियुक्ति 213 में। अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति 224 में। कुछ रीट निकालने के लिए उच्च न्यायालय की शक्ति जो 226 में है, जिसको कहते रीट जारी करना। 2 या अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय होगा, ये 231 में। जिला न्यायाधीश की नियुक्ति जो है 233 में है। संघ राज्य क्षेत्र के लिए उच्च न्यायालय होगा 241 में। पंचायत नगर पालिका और सहकारिता समिति 243 में। 244 में अनुसूचित क्षेत्रों और जनजाति क्षेत्रों का प्रशासन होगा राज्य में, ठीक है ना, 244 में। 252 में है 2 या अधिक राज्यों के लिए सहमति से विधि बनाने की संसद की शक्ति है, ठीक है ना, तो सहमति से बनाएगा तो 252 में। संसद द्वारा बनाए गए विधियों और राज्यों के विधानमंडल द्वारा बनाए गए विधियों में असंगति है 254 में। राज्यों की ओर संघ की बाध्यता है 256। कुछ दशाओं में राज्यों पर संघ का नियंत्रण होगा, तो ये 257 है। अंतर्राज्यीय नदियों और नदियों के जल संबंधी विवाद का न्याय निर्णय जो होगा 262 में। अंतर्राज्यीय विकास परिषद का गठन 263 में, इसे इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना। संचित निधि जो 266 में। आकस्मिक निधि 267 में। संघ द्वारा उद्धृत और संग्रहित किंतु राज्यों को सौंपे जाने वाले कर जो है 269 में, ठीक है। संघ द्वारा इकट्ठे किए कर संघ और राज्यों के बीच वितरित किए जाने वाले कर जो है 270 में। वित्त आयोग 280 में। वित्त आयोग की सिफारिश 281 में। भारत सरकार द्वारा उधार लेना 292 में। कौन लेगा? तो राज्य सरकार लेगा। राज्य द्वारा उधार लेना 293 के तहत है। 292 में भारत सरकार द्वारा उधार लिए जाने वाला है और ये 293 जो है राज्य द्वारा लिए जाने वाला उधार। संपत्ति का अधिकार 300 के क में है, जिसको मौलिक अधिकार 7 को था उसमें से हटा के इसको ले गया गया उसमें। व्यापार वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता 301 में। राज्य की सेवा करने वाले व्यक्तियों की भर्ती और सेवा की शर्तें 209 में। संघ या राज्य की सेवा करने वाले व्यक्तियों की पदावधि 310 में। संक्रमण कालीन उपबंध जो है 313 में। संघ राज्य के लिए लोक सेवा आयोग होगा 315 के तहत। सदस्यों की नियुक्ति और पदावधि जो है 316। लोक सेवा आयोग के किसी सदस्य को हटाया जाना या निलंबित किया जाना 217 में। लोक सेवा आयोग का कृत्य 320 में। प्रशासनिक अधिकरण जो है 323 के क में। तीन सौ तेईस के ख का अन्य विषयों के लिए अधिकरण है और 324 का निर्वाचन के अधीक्षण निर्देश नियंत्रण का निर्वाचन आयोग में निहित होना 324। निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालय के हस्तक्षेप का वर्णन जो है 329 में। लोकसभा में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के रिक्त स्थानों का आरक्षण जो है 330 में। लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व 331 में। राज्य की विधानसभा में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए स्थानों का आरक्षण 332 में है। संघ की परिभाषा
343 में है। राज्यसभा के संबंध में आयोग और संसद की समिति 344 में। प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधा 350 के क में, ठीक है ना। हिंदी भाषा के विकास के लिए 351 है। आपात की उद्घोषणा का प्रावधान 352 में है। राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने की दशा में उपबंध जो है 356 में है। वित्तीय आपात के बारे में उपबंध जो है 360 में है। संविधान का संशोधन करने की संसद की शक्ति या प्रक्रिया जो है 368 में है। भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के बारे में बात 377 में है। लोक सेवा आयोग के बारे में 378 में। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कर, चैनल को सब्सक्राइब करें।